अब एक आंकड़ा हम आप लोग देखो, न्यूट्रल उससे सोचो, ना मैं कांग्रेस का नेता हूं ना पत्रकार है, हम लोग सबसे पहले क्या है, देश के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, वोटर हैं। पिछले 8 साल से अगर हम देखें 2017 से, तो कितने ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे हैं और उनके ऊपर कोई सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। वो नेताओं की लिस्ट निकाल लो, शायद वो 1 पेज की भी लिस्ट नहीं होगी। और मैं 2017 की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2017 के बाद ही ईडी को लेके वो नियम बदला गया है। पहले क्या होता था कि जांच होती थी और जांच में अगर अपराध सिद्ध हो जाए तो उसके बाद गिरफ्तारी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस नियम को बदल दिया। पहले क्या होता है, गिरफ्तारी होती है, फिर वो जो नेता है वो 1 साल 1.5 साल जेल में रहता है, उसके बाद जांच होती है। अब दूसरा, मैंने एक पक्ष ये कह दिया कि बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके ऊपर जांच हुई, उसकी जरा एक सूची निकाली जाए, आरटीआई के जरिए सूची मिल जाएगी, उसको हम में से कोई इस काम को कर सकते। अब दूसरी सूची निकालो, विपक्ष के नेताओं पे कितनी कार्रवाई हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक पूरा महाकाव्य बन जाएगा। जो मेरी जानकारी है 2024 तक, वो मेरी जानकारी ये कह रही है कि 18,000 से ज़्यादा, नंबर समझो जी, 18,000 से ज़्यादा विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई, ईडी और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स, तमाम अगड़म जगड़म मिला के उनकी जांचें बैठी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। स्वागत है अरुणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरुणेश जी, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग तो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर का जवाब आपने सुना ही होगा। तो ये है कहानी क्या कि सवाल चुनाव आयोग से और जवाब देने के लिए बीजेपी वाले तैयार हैं। चौधरी साहब, 90 के दशक में अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी, आपको ध्यान होगा, उसमें वो जुड़वा बने हुए थे। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था उस फिल्म में, और इसी टाइप की एक सलमान खान की भी फिल्म आई थी कि एक भाई को कोई चोट मारता था तो दूसरे भाई को दर्द होने लगता था। हाँ, आप देखी होगी फिल्में वो 90 के दशक वाली। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जुड़वा नहीं है, तिड़वा वाला मामला है। 3 जगह जुगलबंदी है, बल्कि कह लो 4 जगह जुगलबंदी है। चौकड़ी है और पूरी चांडाल चौकड़ी है। जैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जो जांच एजेंसियां हैं, एक तो ये धड़ा हो गया, एक चुनाव आयोग हो गया, एक बीजेपी सरकार हो गई, और एक हो गया गोदी मीडिया। किसी एक को चोट मारो, बाकी तीनों बिलबिला उठेंगे। जब बीजेपी को चोट मारो तो ईडी, सीबीआई पहुंच जाता है विपक्ष के नेताओं के पास। अब चुनाव आयोग को चोट मारी गई तो अनुराग ठाकुर जैसे जो भट्टे के मुंशी हैं वो आ गए बाहर निकल के। भाई, बीजेपी पे तो सवाल ही नहीं हुआ, सवाल तो सीधा सीधा चुनाव आयोग पे हुआ कि चुनाव आयोग की जो कार्यकुशलता है उस पे एक सवालिया निशान है। कैसे 4 बजे उठ के 36 सेकंड में 2 वोट डिलीट हो गए, कैसे हो गया? और जिन लोगों के नंबर यूज़ करे गए हैं उन्हें पता ही नहीं है, जिन लोगों के नाम यूज़ करे गए हैं वो कह रहे हैं जी हमने तो ऐसा काम ही नहीं किया है। तो इस पे सवाल चुनाव आयोग द्वारा जब किया गया तो जवाब भी सीधा सीधा चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता होता उसको देना चाहिए था। जवाब कौन दे रहा है? अनुराग ठाकुर। जवाब कौन दे रहा है? गोदी मीडिया के लोग। गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं, नेपाल जैसी हिंसा भड़काना चाह रहे हैं, बांग्लादेश जैसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, दूसरा श्रीलंका बनाना चाह रहे हैं। भाई, बात तो यहाँ और कोई बात तो हुई नहीं, सीधे सीधे सवाल चुनाव आयोग से हुए थे। तो इसे हम कह सकते हैं चांडाल चौकड़ी की जुगलबंदी। और इसी जुगलबंदी की वजह से देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो कमज़ोर हो रहा है। कहाँ मीडिया को किसके साथ खड़ा होना चाहिए था? विपक्ष के और जनता के साथ। कहाँ स्वतंत्र एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां हैं, इनको फ्रीली काम करना चाहिए था। लेकिन जांच एजेंसियां तो देश की जांच एजेंसियां हैं, उनके लिए पक्ष विपक्ष सब बराबर होना चाहिए। अब एक आंकड़ा हम आप लोग देखो, न्यूट्रल उससे सोचो, ना मैं कांग्रेस का नेता हूं ना पत्रकार है, हम लोग सबसे पहले क्या है, देश के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, वोटर हैं। पिछले 8 साल से अगर हम देखें 2017 से, तो कितने ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे हैं और उनके ऊपर कोई सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। वो नेताओं की लिस्ट निकाल लो, शायद वो 1 पेज की भी लिस्ट नहीं होगी।
और मैं 2017 की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2017 के बाद ही ईडी को लेके वो नियम बदला गया है। पहले क्या होता था कि जांच होती थी और जांच में अगर अपराध सिद्ध हो जाए तो उसके बाद गिरफ्तारी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस नियम को बदल दिया। पहले क्या होता है, गिरफ्तारी होती है, फिर वो जो नेता है वो 1 साल 1.5 साल जेल में रहता है, उसके बाद जांच होती है। अब दूसरा, मैंने एक पक्ष ये कह दिया कि बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके ऊपर जांच हुई, उसकी जरा एक सूची निकाली जाए, आरटीआई के जरिए सूची मिल जाएगी, उसको हम में से कोई एक काम को कर सकते। अब दूसरी सूची निकालो, विपक्ष के नेताओं पे कितनी कार्रवाई हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक पूरा महाकाव्य बन जाएगा। जो मेरी जानकारी है 2024 तक, वो मेरी जानकारी ये कह रही कि 18,000 से ज़्यादा, नंबर समझो जी, 18,000 से ज़्यादा विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई, ईडी और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स, तमाम अगड़म जगड़म मिला के उनकी जांचें बैठी, ठीक है, जिसमें से 50% से ज़्यादा नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। और अपराध कितनों पे सिद्ध हुए, वो अपराध का डाटा भी हमारे दर्शक सुन लें, 2% से भी कम, पूरे 2% भी सिद्ध नहीं हुए। तो इसे हम क्या कहेंगे, बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए की गई कार्रवाई, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए की गई कार्रवाई, जिससे कि विपक्ष सवाल ना कर सके, जिससे कि विपक्ष जनता के मुद्दों को ना रख सके, विपक्ष के नेता डरे बैठे रहे। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जो ऑपरेशन लोटस चला महाराष्ट्र में, वो क्या था, गोवा में जो ऑपरेशन लोटस चला वो क्या था, मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार चुराई गई, क्या था ये सब लोकतंत्र की हत्या को करने की एक साजिश थी। और इस साजिश पे पर्दाफाश कौन कर रहा है, कौन इस पे पर्दा उठा रहा है, कौन इनके रहस्यों का भांडाफोड़ कर रहा है, कौन इनकी कारगुजारियों को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहा है, जन नेता, न्याय योद्धा राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जब इस काम को बिना डरे कर रहे हैं, तो मीडिया से लेके जो तमाम एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, ये भी तो लोकतंत्र के पिलर हैं, इनको सरकार से सवाल करने चाहिए थे। अब जब ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं तो इनको भाई साहब राहुल गांधी खटक रहे हैं। अहम समस्या ये है कि जो मीडिया है, जो जांच एजेंसियां हैं, जो संसद है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। इसी वजह से सब लोग सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं और राहुल गांधी पे हमलावर हैं। असली समस्या की जड़ ये है। असली समस्या की जड़ क्या है, अरुणेश यादव ने बड़ी स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखा है। आप इनकी बातों को कैसा समझते हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।